हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है स्किनर, और जिसको हम अलग अलग डिफरेंट नाम से भी जानते हैं। उसके डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटल और ऑपरेंट थ्योरी। सो फ्रेंड्स, अगर मैं स्किनर की बात करूँ, स्किनर एक साइंटिस्ट का नेम है, एक फ़िलोसोफर है, और जिन्होंने एक अपनी थ्योरी दी जिसमें उन्होंने थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के बारे में बताया, उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन किया और उस पर और ज़्यादा वर्क किया। अगर मैं आपको स्किनर के बारे की थ्योरी के बारे में बताऊं, जो स्किनर की थ्योरी का जो बेस है, जो स्किनर की थ्योरी का जो आधार है, उसमें रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट ही उसके बेसिस हैं। बेस इसी के इर्द गिर्द उसकी थ्योरी घूमती है। अगर मैं आपको रीइंफोर्समेंट के बारे में बताऊं, रीइंफोर्समेंट में ये हम चाहते हैं, जैसे कि यदि कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा, हम चाहते हैं कि वो एक अच्छा बिहेवियर या कोई भी अच्छा रिज़ल्ट बार बार हमें दे, और तो हम उसको कुछ ऐसी चीज़ या कोई भी उसकी डिज़ायरेबल जो वो लेना चाहता है तो हम उसे दें, ताकि यह भी जो यह रिज़ल्ट हमें दिया है उसने, जो कि बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट हमें उसने दिया है, वो एक बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहा है क्लास के अंदर या घर में, तो इसको बढ़ाने के लिए हम उसको एक रिवॉर्ड देते हैं। एक एक तरह का कुछ भी आप गिफ्ट दे सकते हैं, ताकि उसको यह रिपीट करता रहे, ताकि उसका आउटकम भी अच्छा मिले और साथ ही साथ उसकी प्रोग्रेस भी हो। सो हम उसको ऐसी चीज़ देना चाहते हैं जो वो ऐसी चीज़ देंगे जो वो लेना चाहता है, जिसको लेने के बाद वो ऐसी ही अच्छा बिहेवियर या ऐसा ही अच्छा रिज़ल्ट हमें बार बार दे। अगर हम इसके बारे में बताएं, ये तो होगी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर हम इसके बारे में बताएं आगे, इसकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? अगर बच्चा रिज़ल्ट अच्छा नहीं दे रहा या किसी कारण से बच्चा घर में आके होमवर्क नहीं कर रहा, उस घर में होमवर्क नहीं कर रहा, या फिर बच्चा जो हमने चीज़ उसे दी है जो वो लेना चाहता था और हमने उसे दी दी क्योंकि उसने अच्छा बिहेवियर किया और एक अच्छा रिज़ल्ट उसने हमें दिया, लेकिन अब उसी के कारण वह अब उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पा रहा और डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहा है, उतना अच्छे काम में मन नहीं लग रहा। सो हम कुछ देर के लिए उससे वो चीज़ ले लेंगे। जैसे ही बच्चा या स्टूडेंट काम को उसी तरह से फिर से अच्छा बिहेवियर, अच्छा रिज़ल्ट देना शुरू कर देगा, तो हम उसको दे देंगे। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हम क्या करते हैं कि हम कुछ समय के लिए टेम्परेरी, यह टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए उससे वो चीज़ ले लेंगे ताकि उसका बिहेवियर अच्छा हो और वह पहले की तरह उतनी ही अच्छा रिज़ल्ट हमें दे। सो अब हम बात करेंगे पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट के बारे में। पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या है कि पॉजिटिव पनिशमेंट हम क्या करेंगे, जो बच्चा या स्टूडेंट जो लेना नहीं चाहता, जैसे पोस्ट पनिशमेंट में कोई बच्चे ने क्या कि एक स्टूडेंट है जो कि अपनी क्लासरूम में टर्न का इंतज़ार नहीं करता, या दूसरे स्टूडेंट की टर्न आती है तो बीच में बोल पड़ता है, तो वह यह बार बार कर रहा है। इस बिहेवियर को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, उसका या तो हम उसका लंच या उसकी रिसेस, जो उसका हाफ टाइम होता है, लंच करता है जिस टाइम में, उसको बंद कर देंगे कुछ टाइम के लिए, ताकि वो यह नेगेटिव या जो भी अवर्सिव, जो कि वो एक अच्छा व्यवहार क्लास में नहीं कर रहा, ताकि वो रोक सके और दोबारा से एक अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट या कोई बच्चा इस चीज़ को लेना नहीं चाहता, और हम उसी तरह से इस बिहेवियर नेगेटिव अवर्सिव को रोकने के लिए कुछ टाइम के लिए उसका लंच ब्रेक स्किप कर सकते हैं, या सबके सामने या क्लास में उसको डांट सकते हैं, क्योंकि हम पता है वो बच्चा डांट लेना पसंद नहीं करता। तो इसलिए हम उसका सही व्यवहार करने के लिए, सही बिहेवियर करने के लिए, तो हम उसको इस तरह से भी हम उसको पॉजिटिव पनिशमेंट का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे नेगेटिव पनिशमेंट के बारे में। सो फ्रेंड्स, कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट किसी बच्चे को चोट पहुंचा देता है, या फिर चोट इतनी गहरी है कि काफ़ी चोट लग जाती है, या जैसे किसी बच्चे का सिर फट जाता है, उसको टांके आते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे में और साथ ही साथ वह पहले भी कई स्टूडेंट्स या कई बच्चों के साथ इस तरह का नेगेटिव व्यवहार कर चुका है। तो फ्रेंड, इसको रोकने के लिए हम उसके साथ, उस स्टूडेंट के साथ क्या कर सकते हैं कि हमेशा या 1 साल या 2 साल के लिए उसका, या 2 महीने 3 महीने के लिए उसका परमानेंटली उसका लंच, जो उसका हाफ टाइम होता है, उसको बंद कर सकते हैं, जिससे उसको ये रियलाइज़ हो कि मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या गलत किया और कैसे मैं अपने अंदर सुधार करूँ। तो उसके लिए हम उसके, या फिर हम उसको एक अलग तरह से उसकी थेरेपी
या फिर अलग उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं ताकि वो इस बिहेवियर को ना करे। तो फ्रेंड्स यह थी नेगेटिव पनिशमेंट। अगर स्किनर की बात करूं तो स्किनर ने रीइंफोर्समेंट पर ही जोर दिया है। नेगेटिव पॉजिटिव पनिशमेंट है, इसको उसने सरासर खारिज किया है, क्योंकि इससे बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या मैं अगर हिंदी में बताऊं तो उसके अंदर एक हीन भावना पैदा होती है, जो कि सरासर गलत है और इससे बच्चे की ग्रोथ पर भी असर होता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ थोंडाई ने एक और चीज़ हमें बताई थी जो कि थी लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, उसने क्या बताया था कि हम किसी बिहेवियर को या किसी चीज़ को बार बार तब करते हैं, तब करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमें पता है, जिसको करने के बाद हमें अच्छा फील होता है या हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, तभी हम उस चीज़ को बार बार करेंगे। सो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक कह सकते हैं कि कैसा एक ह्यूमन माइंड काम करता है। बहुत से मोस्टली माइंड ऐसे ही काम करते हैं, मोस्टली हम ह्यूमंस ऐसे ही काम करते हैं जिसमें हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर बिहेवियर को रिपीट करने से हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो हम उसे रिपीट करेंगे। इसे ही लॉ ऑफ इफ़ेक्ट कहते हैं। सो माय डियर व्यूअर्स, माय डियर फ्रेंड्स, तो स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट और किया था इसे प्रूव करने के लिए। तो स्किनर ने क्या किया, एक चूहा लिया, एक भूखा चूहा, उसे एक उसने खाली पेटी के अंदर उसमें बंद कर दिया, और जिस पेटी के अंदर एक लीवर था और एक पैडल था लीवर के साथ जुड़ा हुआ, और साथ ही साथ उस लीवर के ऊपर एक रोटी का टुकड़ा था और लीवर के नीचे एक छोटी सी प्लेट थी। सो फ्रेंड्स, जैसा स्किनर ने क्या किया, उस चूहे को उसके अंदर रखा, तो जैसे उस भूखे चूहे को उसके अंदर रखा, तो जैसे चूहे ने इधर से उधर पेटी के अंदर भाग दौड़ करना शुरू कर दी। ऐसी भाग दौड़ करते करते संयोगवश आप जैसा कि ऑब्ज़र्व किया गया, उसका पैर पैडल पर पड़ता है। पैडल पर पड़ने के बाद वह एक लीवर होता है, जो लीवर गोल गोल घूमना शुरू कर देता है, और लीवर के ऊपर रखा एक रोटी का टुकड़ा एक नीचे रखी प्लेट में आ गिरता है और चूहा उस रोटी को खा लेता है। ऐसे ही चूहा फिर करता है, फिर इधर से उधर घूमता है, अगेन दोबारा से उसका पैर उस लीवर पर पैडल पर पड़ता है, उससे लीवर घूमना शुरू कर देता है और रोटी का टुकड़ा बार बार आना उसी प्लेट के अंदर गिरता है और चूहा उस रोटी को खाना शुरू कर देता है। सो फ्रेंड्स, चूहा देखता है, चूहा भी सोचता है कि उसने देखा कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, इस पे हिट करूंगा इस पैडल को, तो मुझे रोटी मिलेगी। तो चूहा क्या करता है, अपनी जो कि उसकी जो दौड़ने की एक सीमा थी उसे सीमित कर लेता है और एक पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में चलना, जहाँ वो पैडल को हिट कर सके उसी के अंदर वो दौड़ना, और उसकी जो दौड़ भाग थी उसी के अंदर एक सीमित हो जाती है, और वह बार बार उस पे पैडल, जब भी उसे भूख लगती है उस पैडल को दबाता है और लीवर के थ्रू वह रोटी उसकी प्लेट में गिरती है, फिर वह चूहा उसको खा लेता है। सो फ्रेंड्स, इससे यह साबित होता है कि अगर कोई भी चीज़, जिसको कोई भी रिस्पॉन्स या कोई भी क्रिया करने के बाद हमें अच्छा रिज़ल्ट मिले, तो हम उस बिहेवियर को बार बार करते हैं, और उतनी ही अच्छी, जैसे हम चूहे केस में देख सकते हैं कि चूहा बार बार पैडल पे हिट कर रहा था, लीवर घूम रहा था, उसे रोटी मिल रही थी क्योंकि वो भूखा था। उसी पर इसमें क्या हुआ कि जो कि उसके भूख थी, जो उसकी हंगर थी, वो उसको उसको ड्राइव किया, उसको पुश किया उसकी भूख ने कि वो अब काम करे, वो काम करने का उसको रिएक्शन दे, रिस्पॉन्स करे। उसके बाद उसको एक रिवॉर्ड मिला जो कि रोटी के रूप में मिला, जिससे उसकी भूख शांत हुई। सो फ्रेंड्स, यही हमारे ऊपर भी कहीं ना कहीं ह्यूमंस के ऊपर भी काम करता है कि हम किस काम को बार बार करेंगे, उसी काम को करेंगे जिसमें हमें पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलेगा या हमें अच्छा आउटकम मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो कैसा लगा आपको यह टॉपिक? सो प्लीज़ 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 इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं ऐसी और वीडियोज़ ला सकूं और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव मैं आपसे शेयर कर सकूं। और साथ ही साथ प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। धन्यवाद। थैंक यू।